आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि योनो एसबीआई के इस नए मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में अपना योनो एसबीआई ऐप ओपन करेंगे और उसके बाद आप इसमें अपने एम पिन या फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर लेंगे। इसके लिए आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो जैसे ही आप इसमें लॉगिन कर लोगे तो इस प्रकार से ये जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है ये ओपन होकर के आ जाता है। और अब यहाँ से अपनी बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। और अब आपको यहाँ पर मतलब अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ड्यूरेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप कितने टाइम का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना ड्यूरेशन चूज़ कर लेंगे। अगर आपको करंट मंथ का डाउनलोड करना है तो करंट मंथ पर क्लिक करेंगे। जैसे जनवरी चल रहा है तो 29 जनवरी तक की मतलब 1 जनवरी से 29 जनवरी तक की स्टेटमेंट आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। अगर आपको लास्ट मंथ की डाउनलोड करना है तो यहाँ पर जनवरी चल रहा था, जनवरी 2026, तो आपकी यहाँ पर दिसंबर 2025 मंथ की यहाँ पर मतलब डाउनलोड हो जाएंगी स्टेटमेंट। लास्ट 3 मंथ की डाउनलोड करना है तो दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 मंथ्स की डाउनलोड हो जाएंगी। इसी प्रकार करंट फाइनेंशियल ईयर की डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025-26 तो उसकी स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएंगी। इसके बाद आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर, कस्टम डेट रेंज, मतलब सभी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर आप कस्टम डेट रेंज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी एक डेट डालनी है और यहाँ पर एक डालनी है। मतलब जैसे अगर आपको जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक की डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पर आएंगे और उसके बाद आप यहाँ से मतलब फ्रॉम पर क्लिक करके यहाँ से अपना ईयर चूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर 2025 तो 2025 डालेंगे, जनवरी को चूज़ करेंगे, 1 जनवरी को सेलेक्ट कर देंगे। ये डेट यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है और अब आपको यहाँ पर ये वाली डेट डालना है तो यहाँ पर भी आप 25 को डालेंगे और उसके बाद यहाँ से दिसंबर को चूज़ करेंगे और 31 को चूज़ कर लेंगे। तो 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की आपकी स्टेटमेंट सेलेक्ट हो गई है और अप्लाई डेट रेंज पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर वो डेट रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। और फिर जब आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो इतने डेट रेंज की ही स्टेटमेंट डाउनलोड होगी। इसी जगह अगर आप यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है कि किस फाइनेंशियल ईयर की आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक किया है तो वो डेट रेंज यहाँ से हट गई है। अगर आप डेट वाइज डाउनलोड करते हैं तो उस केस में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है। सिंपली आपको फॉर्मेट चूज़ करना है कि आपको PDF में डाउनलोड करना है या एक्सेल में डाउनलोड करना है। मुझे PDF में डाउनलोड करना है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर इंक्लूड ऑल अकाउंट समरी, मतलब अगर अपने आप सभी अकाउंट्स की यहाँ पर समरी चाहते हैं जैसे लोन्स, डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट की भी, तो आप इसको इनेबल कर लेंगे तो इनकी भी यहाँ पर स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगी। इंक्लूड नॉमिनी डिटेल्स, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टेटमेंट में नॉमिनी की डिटेल्स भी आए तो आप इसको इनेबल कर लेंगे और दोनों को इनेबल कर लेंगे तो ये दोनों चीज़ें भी इंक्लूड हो जाएंगी। मुझे यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है तो मैं यहाँ से इसे डिसेबल कर दूंगा। और इसके बाद अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। दरअसल जो भी आप इसकी PDF डाउनलोड करेंगे उसमें एक पासवर्ड लगा होगा तो उसका जो भी आपको पासवर्ड डालना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप पासवर्ड लॉजिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके पासवर्ड का पूरा लॉजिक दिया गया है कि कैसा आपका पासवर्ड बनेगा जा करके। तो इसका जो पासवर्ड होगा उसका यहाँ पर बताया गया है पूरा फॉर्मेट। योर पासवर्ड विल बी द फर्स्ट 5 कैरेक्टर ऑफ योर फर्स्ट नेम, मतलब जो भी आपका फर्स्ट नेम है उसके शुरुआत के 5 कैरेक्टर ही आपका पासवर्ड होगा। उसको आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में डालना होता है, इसके अलावा भी आपको डालना होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स ऑफ योर फर्स्ट नेम जिनको अपर केस में आपको डालना है और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिख देना है और यही फिर आपका पासवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो फर्स्ट नेम है वो 5 कैरेक्टर से छोटा है, मतलब जैसे आपका जैसे नाम रवि है तो उस केस में इसमें 5 कैरेक्टर्स तो है नहीं रवि में, तो उस केस में जितना है आपके में नाम में उतना ही आप डाल देंगे। जैसे रवि में 4 कैरेक्टर ही हैं तो 4 कैरेक्टर ही आप डाल देंगे, आपको एक्स्ट्रा 1 कैरेक्टर डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको फर्स्ट नेम का ही डालना है, आपको यहाँ पर लास्ट नेम का कुछ भी नहीं डालना है। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे अगर आपका नेम रविशंकर है और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो आपका पासवर्ड होगा RAVI और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के नंबर आपको लिखने हैं। अगर आपका नेम देव पटेल है तो आप DEV और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स लिखने हैं। तो इस प्रकार का आपका पासवर्ड बनेगा, तो ये बात आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ से आप कैट कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि मैक्सिमम 5 डाउनलोड्स पर अकाउंट इन अ डे, मतलब एक दिन में
आप 5 बार ही अपनी ट्रांजैक्शंस को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जब आप एक बार डाउनलोड करेंगे तो उस एक पीडीएफ में मैक्सिमम 2000 ट्रांजैक्शन ही इंक्लूड की जाएंगी, इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं लिखी जाएंगी। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में आपको स्प्लिट करके अलग अलग टाइम पीरियड की आपको अपनी स्टेटमेंट को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अपना मेथड चूज़ करना है, डायरेक्टली आपको डाउनलोड करना है या आप ईमेल पर चाहते हैं। तो मुझे डायरेक्टली डाउनलोड करना है तो मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगी। हालांकि सेशन एक्सपायर्ड हो गया है, मैं फिर से एक बार लॉगिन करके यही प्रोसेस कर लेता हूँ, क्योंकि आपको ये जो काम होता है ये जल्द करना होता है, तभी यहाँ पर आप इसमें लॉगिन रहते हैं, अदरवाइज़ आप इससे लॉग आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट हमारी डाउनलोड हो गई है। इसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो जो भी आपका पासवर्ड है वो आप पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे, और पासवर्ड को डालने के बाद जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपकी जो स्टेटमेंट की पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हमारी स्टेटमेंट की सारी पीडीएफ है जो कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन से मतलब नए तरीके से अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।